तुला राशि, तुला राशि के जातक ध्यान दें, 2024 कैसा रहेगा। मैं पंडित चिरंजीवी भगवान पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से ये वीडियो बना रहा हूँ। और 2024 कैसा रहेगा ग्रहों के गोचर के हिसाब से मैं अपने वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको अगर डीप एनालिसिस चाहिए ग्रहों के तो आपको किसी अच्छे पंडित जी के पास जाइएगा और जन्म पत्रिका का ही विवेचन कराइएगा। ये जो हम राशिफल बता रहे हैं ये सभी राशि वालों के लिए, इसलिए ये क्या होगा, सभी के लिए होगा, ठीक है। तो गोचर के हिसाब से ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में ग्रह किस भाव पे है वो तो जन्म पत्रिका देखने से ही पता चलेगा। अभी ये क्या है, हम राशि वालों के लिए ग्रह के गोचर के हिसाब से ये जो एनुअल राशिफल बना रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुला राशि वालों 2024 में आप सभी के लिए गुरु रहेंगे अष्टम भाव पे, शनि रहेंगे पंचम भाव पे, राहु रहेंगे छठे भाव पे, केतु रहेंगे द्वादश भाव पे। और इसका फल क्या होगा, अष्टम भाव मृत्यु का घर है, वहाँ पे गुरु जाके रहेंगे। पंचम भाव क्या है, विद्या या संतान का घर है, वहाँ पे क्या रहेगा, शनि। छठे भाव क्या है, छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं, राहु वहाँ पे रहेगा। पापक ग्रह छठे भाव में रहना बहुत अच्छा माना जाता है, शत्रुअंता बन के बैठे हैं। और केतु क्या है, विदेश है, केतु क्या है, मुक्ति है, वहाँ पे केतु का रहना क्या है, डिटैच है। मुक्ति के घर पे मुक्ति का ग्रह रहेगा, अध्यात्म साधकों के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु जो विदेश जाना चाहते हैं तुला राशि वाले, इनके लिए इतना अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसी संभावना है। और आइए जानते हैं गुरु के अष्टम भाव से रहने क्या होगा। अष्टम भाव से तो मृत्यु, अब मृत्यु स्थान में गुरु जैसा शुभ ग्रह रहेगा तो आपको अच्छा फल देगा, दे ही नहीं सकता। अच्छा भी आदमी हो, कितना भी अच्छा हो, अगर खराब जगह पे अगर उसको बिठा दिया जाए तो क्या अच्छा फल देगा, नहीं होगा ना, वहाँ के स्थान के प्रभाव में आएगा। तो चिरम नो वसेत पैतृके चैवगे है, अष्टम भाव से अष्टम भाव पे अगर आप गुरु रहेंगे तो चिरम नो वसेत पैतृके चैवगे है, पैतृक घर में अपने पिताजी का बनाया हुआ घर या जन्मभूमि या कर्म जन्मभूमि से विशेषतः हम कहते हैं, वहाँ से आपको दूर ही करेगा, घर से दूर जाना होगा आपको। पैतृक जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जिस जगह में, जिस गांव में या जिस देश में, आपको दूर ही लेके चला जाएगा। चिरम नो भवेत्तस्य निरोग मंगम, और आपको जगह गुरु अष्टम भाव में रहने से थोड़ा रोग भी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से हम मृत्यु को देखते हैं। गुरु क्या है, हमारे अंदर के मेदा को, बोसे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर गुरु खराब भाव पे रहते हैं तो थायराइड, फैटी लिवर और दूसरा क्या, ये जो कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, उसकी वृद्धि होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो तुला राशि वाले ध्यान दें, ये जो ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से बचें। चिरम नु भवेत्तस्य निरोग मंगम, क्योंकि अंगों को निरोग नहीं रखता है, मतलब कुछ ना कुछ रोग देगा ही, डिजीज आ सकते हैं गुरु से रिलेटेड। तो मोटापे से बचें, थायराइड से बचें, ऑयली चीज़ बहुत कम खाएं। शनि के पांचवें भाव से रहने से क्या होगा, पंचम भाव से हम विद्या को देखते हैं, पंचम भाव से हम संतति को देखते हैं, बच्चे को, संतान को देखते हैं, पंचम भाव से प्रेम को देखते हैं। और काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव किसका है, सूर्य का। सूर्य के घर में शनि क्या है, कमजोरी रहते हैं। और पंचम भाव में क्या है, शनि जैसा पापक ग्रह पंचम भाव में रहेगा तो क्या होगा, उन चीज़ों को नष्ट करेगा या उन चीज़ों को कष्ट देगा। किन चीज़ों को, पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, बच्चे को। सनऊ पंचमेतु प्रजा हेतु दुखी, बच्चा तो होगा परंतु सरई सरई चरती शनिश्चर, लेट से देगा। तो 2024 में क्या होगा, बच्चे के लिए आप थोड़ा तरस सकते हैं, क्योंकि इतना इजीली कंसीव होने ही नहीं देता है। ऐसे तो शनि पापक ग्रह है और जल्दी देगा ही नहीं। अगर आपके शादी को बहुत सारे साल गुजर चुके हैं तो दे सकता है, और आपके जन्म कुंडली में शनि अगर बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं तो हो सकता है, परंतु गोचर के हिसाब से देखें तो पंचम भाव पे शनि का रहना प्रजा हेतु दुखी, बच्चों के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है या दुखी होना पड़ता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। विभूति चला तस्य बुद्धिर्न शुद्धा, और आपकी जो संपत्ति है वो भी चला, अर्थात आपके दूर जा सकता है, क्योंकि अच्छा नहीं है, शनि तो इतना अच्छा ग्रह नहीं है ना। तो जब अच्छा ग्रह पापक ग्रह है तो अशुभ फल देगा, क्योंकि पंचम भाव जिसे हम कारक भाव पे कहते हैं वहाँ पे बैठा है ना, और सूर्य के घर में तो अच्छा फल तो देगा ही नहीं। तस्य बुद्धिर्न शुद्धा, बुद्धि भी मलिन हो सकती है ना, अच्छा नहीं माना गया है। और राहु क्या है, राहु छठे भाव पे है, छठे भाव पे रोग ऋण शत्रु अंता बन के बैठे हैं, तो आपके शत्रुओं को आपसे दूर ही करेगा, आपके सामने आपके दुश्मनों को टिकने ही नहीं देगा।
राहु बहुत अच्छा है, छठे भाव में राहु रहना, परंतु थोड़ा ये देखें कि काल पुरुष कुंडली में हम छठे भाव से कमर देखते हैं या नाभि के नीचे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर के हिस्से को देखते हैं, नाभि से नीचे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर। तो इस अंग में, इस भाग में या आपके कमर में पीछे दर्द हो सकता है, क्योंकि राहु अशुभ ग्रह है। और जब राहु छठे भाव पे रहेगा तो केतु कहाँ पे रहेगा? द्वादश भाव पे। द्वादश भाव से हम क्या देखते हैं? व्यय, व्यय अर्थात जाना, देश से बाहर जाना, आपके पकड़ से पैसों का बाहर चले जाना। हाँ, ये सारी चीजों में क्या है? केतु जाके बैठा है। केतु क्या है? जाने वाली चीजों से मुक्त कर देता है, अर्थात आपके पास ही रहने देगा। जैसे कैसा? केतु के द्वादश भाव में रहने से विदेश यात्रा में रुकावट हो सकता है, आपको मातृभूमि से दूर नहीं जाने देगा। विदेश से मुक्ति है ना, तो स्वदेश में ही रहो, केतु तो यही बोलता है। और ये सारी चीजें, आंखों में कुछ दर्द हो सकते हैं, कानों में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि केतु से हम द्वादश भाव से कान भी देखते हैं, आंखों को भी देखते हैं, दांतों को भी देखते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पे। और अगर आप अध्यात्म विद्या के साधक हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु भी मुक्ति का ग्रह है, प्लानेट में सबसे अंतिम भी केतु है, और द्वादश भाव में सबसे अंतिम भाव द्वादश भाव है। केतु कहाँ पे है? मुक्ति का ग्रह केतु सबसे अंतिम भाव द्वादश भाव पे है, तो क्या होगा? मुक्ति, और मुक्ति का ग्रह केतु अपने स्थान में बैठ रहा है ना, तो अध्यात्म विद्या के साधकों के लिए तो बहुत अच्छा माना गया है। राहु शत्रुहंता बन के बैठा है, केतु अध्यात्म विद्या के साधकों के लिए बहुत अच्छा है, परंतु गुरु और शनि ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। तो तुला राशि के जातक ध्यान दें, गुरु को अच्छे करने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। शनि को अच्छा करने के लिए या तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस तांत्रिक मंत्र का पाठ करें, या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शनि बहुत अच्छे फल देंगे, या शनि के जो खराब फल हैं उनसे आप बच सकते हैं। और गुरु के लिए जो मंत्र बताया गया है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, या गुरु के लिए आप कुल देवता की पूजा कर सकते हैं, या द्वादशाक्षरी मंत्र जप सकते हैं, क्योंकि गुरु विष्णुदेव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को करें और मंत्र जाप में या नाम जप में ध्यान दें तो अच्छा फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय।